नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिव मंदिर पहुंचे और यहां पर भगवान शिव की आराधना करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखीमपुर खीरी में शिव मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने विधि विधान के साथ भगवान शिव की पूजा अर्चना की। भगवान शिव को जल अर्पित करते हुए भी वो नजर आए। मंत्रोच्चार के साथ और तमाम विधि विधान के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवान शिव की आराधना की और इसका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ भगवान शिव का अभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं। श्रद्धा भाव के साथ भगवान शिव पर उन्होंने माला भी चढ़ाई। तमाम विधि विधानों का पालन करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भगवान शिव की आराधना करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर कितना श्रद्धा भाव है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुणे में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक की अध्यक्षता की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी मौजूद रहे। महाराष्ट्र में महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की। इस दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और तमाम दिग्गज बैठक का हिस्सा रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से इस बैठक की अध्यक्षता की गई है। तमाम अहम बिंदुओं को लेकर इस बैठक के दौरान महत्वपूर्ण चर्चा हुई। देखिए, तस्वीरों में तमाम दिग्गज यहां पर नजर आ रहे हैं। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की ये 27वीं बैठक थी, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ठीक बगल में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बैठे हुए नजर आ रहे हैं। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से की गई। प्रमोद सावंत भी इस बैठक का हिस्सा रहे और यहां पहुंचने पर केंद्रीय गृह मंत्री का भव्य स्वागत भी हुआ और बैठक के दौरान तमाम अहम पहलुओं को लेकर सभी के बीच में एक व्यापक चर्चा देखने को मिली। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। लखीमपुर खीरी में 1622 करोड़ की 373 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया। बता दें कि इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोला गोकर्णनाथ शिव मंदिर कॉरिडोर का शिलान्यास भी किया। और भारी संख्या में छोटी काशी में उपस्थित मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, महाशिवरात्रि के ठीक पहले मुझे इस छोटी काशी में दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ और आज बाबा गोला गोकर्णनाथ के इस मंदिर को बाबा विश्वनाथ धाम की तर्ज पर एक कॉरिडोर के रूप में विकसित करने के कार्य को आगे बढ़ाने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है। मैं बाबा के सभी भक्तों को, लखीमपुर खीरी के वासियों को और खास तौर पर गोला गोकर्णनाथ से जुड़े हुए आप सभी बहन और भाइयों को इसकी बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहन और भाइयों, अब लखीमपुर खीरी पिछड़ा जनपद नहीं है। आज अकेले इस जनपद में हम लोग लगभग 4500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कर रहे हैं, जिसमें गोला गोकर्णनाथ के इस मंदिर के कॉरिडोर का शुभारंभ तो है ही, इससे ठीक पहले मैं देश का पहला पीएलए प्लांट, जो बायोप्लास्टिक निर्माण का एक नया प्लांट यहां पे बलरामपुर चीनी मिल लिमिटेड के द्वारा लगाया गया है,
2850 करोड़ रुपए के उस प्लास्टिक प्लांट का भी शिलान्यास करके मैं कुंभी से यहां पर आया हूं। आज यहां पर दुधवा नेशनल पार्क ही नहीं, बल्कि लखीमपुर खीरी वासियों के पास अपना मेडिकल कॉलेज भी है। मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ भी आज हम लोगों के द्वारा आपके माध्यम से किया जा रहा है और साथ साथ विकास की ढेर सारी परियोजनाएं जो लखीमपुर खीरी की जनता जनार्दन के जीवन को सुगम भी बनाएगी, रोजगार का सृजन भी करेगी। यह सभी हुआ है हमारे इन जनप्रतिनिधियों के प्रयास से, सरकार के सहयोग से और प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन से। शिवरात्रि के अवसर पर लगभग 4500 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लिए मैं आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, मुझे याद है जब देश आजाद हुआ था तो लखीमपुर खीरी का मतलब होता था विकास में बहुत पीछे। मलेरिया यहां भय का प्रतीक होता था और यहां पर साधन नहीं थे। दुधवा नेशनल पार्क था लेकिन वहां पहुंचने के लिए कोई साधन नहीं थे। अब तो हम लोगों ने पलिया में एयर स्ट्रिप को एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने के लिए पैसा भी दे रखा है और मैं भी रोमी जी से यही बात कर रहा था। इस पैसे के साथ साथ यहां के बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान करने की दिशा में भी सरकार कदम बढ़ा रही है। इसके लिए बाढ़ बचाव के उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करने की कार्रवाई होगी या नदी को चैनलाइज करने की कार्रवाई, जिसमें एनजीटी या किसी भी प्रकार की बाधा नहीं होगी। उधर प्रयास प्रारंभ करके आने वाले कुछ समय में ये डबल इंजन की सरकार यहां के विकास को, यहां पे स्पिरिचुअल टूरिज्म को, इको टूरिज्म को इतना बढ़ाएगी कि यहां पर रोजगार की कमी नहीं रहेगी। बहनों और भाइयों, प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जनपदों में से एक लखीमपुर खीरी की धरती अत्यंत उर्वरा धरती है। सोना उगलने का काम करती है यहां की धरती और इस क्षमता को पहले कनेक्टिविटी के साथ नहीं जोड़ा था। बहराइच से मैलानी के बीच में रेलवे लाइन चलेगी, बंद होगी, इसी उबाफो में रहती थी। हमने कहा पैसा जितना लगेगा हम देंगे, जो आवश्यकता पड़ेगी हम देंगे। टूरिज्म के लिए इसको प्रमोट करना चाहिए, इसको आगे बढ़ाना चाहिए और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय रेल इस दिशा में जो सकारात्मक कदम आगे बढ़ा रही है, यह यहां पर उस टूरिज्म की दिशा में एक नए युग की शुरुआत को आगे बढ़ाएगा। यहां के जनजातीय समुदाय से जुड़ी हुई, थारू जनजाति से जुड़ी हुई बहनों के द्वारा रोजगार की उपलब्धता हो, विकास की नई नई परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम हो, उन सभी को द्रुतगति से आगे बढ़ाया जा रहा है। और उसी क्रम में आज मुझे शिवरात्रि के ठीक पहले यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं आपके बीच में आ सकूं और मैं सौभाग्य मानता हूं कि मुझे भी प्रयागराज जाना है, लेकिन प्रयागराज के पहले मुझे यहां पे बाबा का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, मंदिर में पूजा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपको तो शिवरात्रि के दिन सौभाग्य प्राप्त होगा, लेकिन शिवरात्रि के दिन मेरे अन्य कार्यक्रम लगे थे और भीड़ भाड़ से बचने का प्रयास भी, जिससे जनता जनार्दन को परेशानी न हो, इसलिए मुझे शिवरात्रि के ठीक पहले आना पड़ा, जिससे शिवरात्रि के दिन जब बाबा का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो तो मैं भी उस आशीर्वाद में शामिल हो जाऊं। और इसीलिए आज मैं यहाँ पे शिलान्यास के लिए अपने पर्यटन और संस्कृति मंत्री और प्रभारी मंत्री के साथ श्री अमन गिरी, रोमी साहनी और यहाँ के हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, श्री लोकेंद्र प्रताप सिंह, अनूप गुप्ता,
योगेश वर्मा, श्रीमती मंजू त्यागी जी, श्री अशोक शशांक वर्मा जी, सौरभ सिंह सोनू जी, और मुझे तो अच्छा लगा कि विनोद शंकर अवस्थी जी भी यहां पर उपस्थित हैं। मेरे पास समय होता तो मैं उनकी कुछ कविताओं को जरूर सुनता, लेकिन बहनों और भाइयों, हर जनप्रतिनिधि विकास के योजनाओं के साथ जुड़ा हुआ है। कोई मेडिकल कॉलेज को, कोई एयर स्ट्रिप को एयरपोर्ट के रूप में विकास करने के लिए, कोई दुधवा नेशनल पार्क को इको टूरिज्म की दृष्टि से विकसित करने के लिए, कोई पीएलए प्लांट को लाने के लिए, कोई गोला गोकर्ण का एक व्यवस्थित रूप से कॉरिडोर के रूप में विकास हो, रोजगार का सृजन हो, इन सभी को लेकर के उत्साहित तरीके से, कोई कनेक्टिविटी को लेकर के जिस उत्साहित भाव के साथ यह कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि लखीमपुर खीरी आने वाले समय में इन सभी संभावनाओं को आगे बढ़ाएगा और प्रदेश के विकसित जनपदों में से एक होगा। इसमें कोई संदेह अब नहीं होना चाहिए। बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश की पोटेंशियल क्या है, इसकी क्षमता क्या है, इसका आकलन करना हो तो प्रयागराज महाकुंभ ही पर्याप्त है ये समझने के लिए। आपने देखा होगा 13 जनवरी से 22 फरवरी के बीच अकेले प्रयागराज में मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में 60 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने आकर के आस्था की पावन डुबकी लगाई है। ये उत्तर प्रदेश के सामर्थ्य को देश और दुनिया के सामने रखता है। क्या 60 करोड़ लोग एक निश्चित समय सीमा के अंदर किसी एक स्थल पर एकत्र हो पाएंगे क्या? अन्यत्र कठिन है। ये केवल प्रयागराज में हो सकता है, उत्तर प्रदेश में हो सकता है, और इस सामर्थ्य का लोहा आज पूरी दुनिया मान रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रयागराज में महाकुंभ भव्य और दिव्य तरीके से आगे बढ़ रहा है। जिन लोगों को विकास अच्छा नहीं लगता, जिन लोगों को देश और प्रदेश के सामर्थ्य को अच्छा नहीं लगता, वे लगातार नकारात्मक टिप्पणी करके बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बहनों और भाइयों, देश ने दिखा दिया है, सनातन धर्म के अनुयायियों ने दिखा दिया है, अनुकूल परिस्थितियां होंगी तो अपनी विरासत को गौरव के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। और प्रयागराज महाकुंभ ने उसका एक उदाहरण बनकर के देश और दुनिया को आईना दिखाने का काम भी किया है। उन विरोधियों को आईना दिखाने का काम किया है जो हर मामले में नकारात्मक टिप्पणी करते हैं, हर अच्छे कार्य में प्रश्न खड़ा करते हैं, हर अच्छे कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए एक बैरियर, उसके मार्ग में बैरियर बनने का काम करते हैं। याद रखना, विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता, और विकास होगा तो रोजगार का सृजन होगा, हर गरीब को, हर हाथ को काम मिलेगा, हर हाथ को कार्य मिलेगा तो आत्मनिर्भरता आएगी। आत्मनिर्भरता आएगी, वही आत्मनिर्भरता विकसित भारत की आधारशिला बनकर के इस देश को विकसित भारत के रूप में स्थापित करेगी। बहनों और भाइयों, जहां ये कॉरिडोर का निर्माण बाबा गोकर्णनाथ की पावन धरा पर हो रहा है, मैं आज के इस अवसर पर आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। हमने प्रशासन से भी कहा है कि भगवान गोला गोकर्णनाथ के पावन कॉरिडोर को बनाने के लिए यहां पर बहुत सारे परिवारों को विस्थापित करना पड़ा है, बहुत सारे दुकानों को हटाना पड़ा होगा, और इसलिए कहा गया कि जिन लोगों के घर गए हैं उनके लिए एक एक आवास की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए, उनको एक एक आवास जरूर मिलना चाहिए। आवश्यकता पड़ेगी हम लोग उनके लिए आवास की सुविधा भी उपलब्ध करवाएंगे। जिन लोगों की दुकान गई है, कॉरिडोर में व्यवस्थित तरीके से दुकानें बना करके उन्हें आवंटित भी हो जाए। किसी को उजाड़ना हमारा काम नहीं, सुंदरीकरण के साथ साथ
लोगों के जीवन को सुगम बनाना भी इस सरकार का उद्देश्य है और सरकार उसी दिशा में प्रयास करते हुए आगे बढ़ रहा है। आज मुझे प्रसन्नता है, हमारे साथ विधायक के रूप में लंबे समय तक गोला की धरती से प्रतिनिधित्व करने वाले से अरविंद गिरी का सपना भी साकार हो रहा है और उनकी आत्मा को शांति मिल रही होगी कि गोला गोकर्णनाथ के लिए उन्होंने जो सपना देखा था वह सपना साकार हो रहा है और सपने को साकार करने के लिए लखीमपुर के हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने प्रयास किया। अमन गिरी बढ़ चढ़कर के सामने आए और उन्होंने संवाद भी बनाया और सक्रियता के साथ इस योजना को लेकर के आगे आए। आज हम सब यहां पर आकर के इस योजना का शुभारंभ भी कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि विकास की जो योजनाएं मिल रही हैं, एक सुखद भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए लखीमपुर खीरी को एक विकसित जनपद के रूप में स्थापित करने की दिशा में किए जाने वाले प्रयास का हिस्सा होगा और आने वाले समय में जो ढेर सारी योजनाएं आज लखीमपुर खीरी जनपद को प्राप्त हो रही हैं, इन सभी योजनाओं के लिए मैं लखीमपुर खीरी वासियों को एक बार फिर से हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और महाशिवरात्रि की भी आप सबको बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली की धरती पर मराठी भाषा की इस गौरवशाली कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया है, क्या कुछ कहा है, सुनिए। मराठी भाषा के इस गौरवशाली कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन एक भाषा या राज्य तक सीमित आयोजन नहीं है। मराठी साहित्य के इस सम्मेलन में आजादी की लड़ाई की महक है। इसमें महाराष्ट्र और राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत है। ज्ञानोबा तुकारामांच्या मराठीला आज राजधानी दिल्ली अतिशय मनापासून अभिवादन करते हैं। भाइयों बहनों, 1878 में पहले आयोजन से लेकर अब तक अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन देश की 147 वर्षों की यात्रा का साक्षी रहा है। महादेव गोविंद रानडे जी, हरिनारायण आप्टे जी, माधव श्रीहरि अणे जी, शिवराम परांजपे जी, वीर सावरकर जी, देश की कितनी ही महान विभूतियों ने इसकी अध्यक्षता की है। शरद जी के आमंत्रण पर आज मुझे इस गौरवपूर्ण परंपरा से जुड़ने का अवसर मिल रहा है। मैं आप सभी को देश दुनिया के सभी मराठी प्रेमियों को इस आयोजन की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, मैं जब मराठी के बारे में सोचता हूं तो मुझे संत ज्ञानेश्वर का वचन याद आना बहुत स्वाभाविक है। माझ्या मराठीची बोलू कौतुके, परी अमृताते ही पैजासी जिंके। यानी मराठी भाषा अमृत से भी बढ़कर मीठी है। इसलिए
मराठी भाषा और मराठी संस्कृति के प्रति मेरा जो प्रेम है, आप सब उससे भली भांति परिचित है। मैं आप विद्वानों की तरह मराठी में उतना प्रवीण तो नहीं हूं, लेकिन मराठी बोलने का प्रयास, मराठी के नए शब्दों को सीखने की कोशिश मैंने निरंतर की है। साथियों, ये मराठी सम्मेलन एक ऐसे समय हो रहा है जब छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के 350। आज हम इस बात पर भी गर्व करेंगे कि महाराष्ट्र की धरती पर मराठी भाषी एक महापुरुष ने 100 वर्ष पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बीज बोया था। आज ये एक वटवृक्ष के रूप में अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। वेद से विवेकानंद तक भारत की महान परंपरा और संस्कृति को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का एक संस्कार यज्ञ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पिछले 100 वर्ष से चला रहा है। मेरा सौभाग्य है कि मेरे जैसे लाखों लोगों को आरएसएस ने देश के लिए जीने की प्रेरणा दी है और संघ के ही कारण मुझे मराठी भाषा और मराठी परंपरा से जुड़ने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसी कालखंड में कुछ महीने पहले मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा दिया गया है। देश और दुनिया में 12 करोड़ से ज्यादा मराठी भाषी लोग हैं। मराठी को अभिजात भाषा का दर्जा मिले, इसका करोड़ों मराठी भाषियों को दशकों से इंतजार था। ये काम पूरा करने का अवसर मुझे मिला। मैं इसे अपने जीवन का बड़ा सौभाग्य मानता हूं। प्रतिभाओं को भी आमंत्रित किया और महाराष्ट्र ने इतनी प्रगति की है। हमारी मुंबई महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे देश की आर्थिक राजधानी बनकर उभरी है। और भाइयों बहनों, जब मुंबई का जिक्र आया है तो फिल्मों के बिना न साहित्य की बात पूरी होगी और न मुंबई की। ये महाराष्ट्र और मुंबई ही है जिसने मराठी फिल्मों के